नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपके बीच हाजिर हैं एक हिंदी के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आपको पढ़ना है वर्ण विचार या वर्ण परिचय। अब वर्ण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की लघुतम या सूक्ष्मतम इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। अर्थात हमें अगर किसी भी भाषा की जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें उस भाषा की मूल इकाई से परिचित होना पड़ेगा। अर्थात कहें कि किसी भी भाषा का निर्माण होने में जिस इकाई का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण मेनली दो प्रकार के हैं। एक है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार, लेखन के आधार पर। लेखन को हम बनावट भी कह सकते हैं। लेखन के आधार पर सबसे पहले स्वर जो कि 11, उसके बाद व्यंजन जो कि 33, उसके बाद संयुक्त अक्षर जो कि 4, उसके बाद उत्क्षिप्त जो कि 2, उसके बाद अयोगवाह जो कि 2। कुल मिला के इनकी संख्या अगर हम जोड़ें 11, 33, 44, 4, 48, 2, 50, 2, 52, अर्थात इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 52। अब उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो 11, व्यंजन जो है वो 33। कुल मिला के इनकी संख्या 33 और 11 44। ये वर्णमाला के मेनली पार्ट थे। सामान्य रूप से वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। सामान्य रूप से वर्णमाला के अगर देखा जाए तो 3 भेद होते हैं। अब अगली कड़ी में आपको पढ़ना है वर्णों के सामान्य भेद। क्या पढ़ना है? वर्णों के सामान्य भेद। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वर्णों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह। अयोगवाह, ये 3 पार्ट होते हैं वर्णों के सामान्य रूप से। अब हमें यह जानना जरूरी है कि स्वर क्या होता है। पहला पार्ट क्या है हमारा? स्वर। तो हम पहले यह जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने के लिए या जिन्हें बोलने के लिए हमें बिना किसी रुकावट के उसका उच्चारण अगर हम कर सकें तो उसको हम कहते हैं स्वर। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो बिना किसी और वर्ण की सहायता के बगैर बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के भी मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। स्वर के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं? 3। नंबर 1 हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। नंबर 2
दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ये क्या है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें केवल एक मात्रा का समय लगता हो, उसको कहते हैं हर्ष स्वर। जैसे अ, इ, उ, री। अर्थात हर्ष स्वर की संख्या कुल कितनी है? 4। अ, इ, उ, री। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में हमें 2 मात्रा का समय लगेगा, उसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हम ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहेंगे जिनको उच्चारित करने में हमें 3 मात्रा का समय लगता हो। जैसे हम देखते हैं ओम। ओम में जो हम ये अक्षर देख रहे हैं, इसे ही प्लुत स्वर की संज्ञा दी जाती है। अर्थात प्लुत स्वर का उच्चारण करने में हमें इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब कुल मिला के हिंदी में अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेनली हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अब तक हमने स्वरों के भेद को जान लिए हैं। अब अगली कड़ी में हम क्या जानेंगे? व्यंजन। क्या जानेंगे? व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, उसे ही व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के बगैर उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें बोलना है क। क्या बोलना है? क। तो क में हम देखते हैं कि उसमें जो अ है वो शामिल है। अर्थात अगर इसमें से हम का में से आ को निकाल दें तो बिना आ के इस अक्षर का उच्चारण संभव नहीं है। इस वजह से व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजनों के कुछ भेद हैं। व्यंजनों के कुछ भेद हैं। नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमारी जो जीभ होती है वो मुंह के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी के आधार पर स्पर्श व्यंजन का निर्माण होता है। इनकी संख्या कुल 25 है। कितनी है? 25, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर शॉर्ट में अगर हम इसको कहें तो हम इस वाली लाइन को का वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरी लाइन को चा वर्ग, तीसरे को टा वर्ग, चौथे को ता वर्ग, पांचवें को पा वर्ग। अब एक वर्ग में कुल मिला के 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, इसलिए अगर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं तो कुल मिला के 5 लाइनें हैं, तो 5 गुणे 5 करने पर ही इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच होते हैं। अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच जो व्यंजन पाए जाते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है, जो हैं या, रा, ला और वा। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4, या, रा, ला और वा। अगली स्टेप में आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन अब अगले स्टेप में हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख द्वार से गर्म वायु टकराकर जब बाहर उष्मा के रूप में निकलती है, तो ऐसे अक्षर को या ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? श, श, श और ह। ये 4 होते हैं, स, श, श और ह। इसके बाद अगला आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें 2 व्यंजन आपस में जुड़े हों, अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। पहला क्या है? छा। छा में क और शा शामिल होता है। त्रा में ता और रा शामिल होता है। ज्ञा में जा और इया शामिल होता है। श्रा में शा और रा शामिल होता है। कुल मिला के फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। व्यंजनों में पहला था स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25। दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4। तीसरा था ऊष्म व्यंजन, जिनकी भी संख्या 4। और चौथा था संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या 4। अब अगले स्टेप में हम लेकर आएंगे आपके लिए एक अन्य वीडियो। अब अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या जानेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और न तो व्यंजन में। ये अगर देखा जाए तो ये स्वर और व्यंजन दोनों से परे होते हैं।
इनकी संख्या कुल 2 होती है। कौन कौन से? अंग और आह। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आह। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वर्णों के समान भेद पढ़े, जिसमें से हमने क्या जाना? स्वर क्या होता है, स्वरों के पार्ट देखे। इसके बाद हमने व्यंजन पढ़े, व्यंजन के पार्ट्स, व्यंजन की संख्या, फिर अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, ये सब जानकारी हमने प्राप्त किया। अब मेरे हिसाब से जो आज का ये वीडियो तैयार हुआ, शायद आपके लिए आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध हो। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और हो सके तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की थीम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।